everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus 9th and 10th। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है उन बच्चों के लिए जिनके साथ अच्छा नहीं हुआ, जिनको कंपार्टमेंट की ज़रूरत है, जिनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बट मेरा मानना है कि अगर हम इस फेज़ में आ चुके हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट देना है या कंपार्टमेंट देना है, तो हमें इससे रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, प्रोसीजर क्या होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है कंपार्टमेंट देने के लिए, कौन से बच्चे एलिजिबल है इम्प्रूवमेंट देने के लिए। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। डायरेक्टली हम बात करेंगे सीबीएसई से जो सर्कुलर आया है उससे रिलेटेड मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन वन गो में इन दिस वीडियो देने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बच्चों, दिस इज द होम पेज ऑफ cbse.nic.in जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है। उसमें आपको मेन वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप मेन वेबसाइट पर जाओगे, यू हैव टू स्क्रॉल इट अप। तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्कुलर है बच्चों, दैट इज द नोटिस 1 2 3 4 5th नंबर पर, नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड रीवैल्यूएशन फॉर क्लास 10th 2024। मतलब अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए अपने आंसर शीट की जिस पर आपने अपना पूरा पेपर लिखा था, आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहिए, आपको रीवैल्यूएशन, ये तीन वर्ड्स, तीन बड़े बड़े शब्द हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। तो हम पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है बच्चों? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स मतलब अगर आपको डाउट है कि शायद एग्जामिनर में टोटलिंग करने में कोई गड़बड़ कर दी है, कोई गलती कर दी है या कोई आंसर चेक करने से रह गया है, तो ये होता है आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसमें आपकी कॉपी दोबारा से वेरीफाई की जाएगी और आपकी पूरी की पूरी टोटलिंग चेक की जाएगी। सेकंड थिंग इज फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स। आपके जो भी आंसर शीट है, जो भी आपने जिसमें भी अपना आंसर लिखा था, उसकी फोटोकॉपी आपके पास आएगी। दिस इज द सेकंड थिंग। और थर्ड थिंग है दैट इज रीवैल्यूएशन फॉर क्लास 10। रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट का मतलब है अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चेकिंग ही गलत हुई है, आपको हर एक क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन कराना है या पर्टिकुलर क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन कराना है, सो दिस इज द थर्ड स्टेप, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ क्लास 10। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, कुछ इस तरीके के आपके पास एक सर्कुलर ओपन हो जाएगा। काफी बड़ा सर्कुलर है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहली बात तो हम डिफरेंस जानेंगे बिटवीन इंप्रूवमेंट एंड कंपार्टमेंट। क्या इंप्रूवमेंट हर बच्चा दे सकता है जिसको अपने मार्क्स बढ़ाने हैं? पहली चीज, नहीं। अगर आप क्लास 10th में सारे सब्जेक्ट्स में पास हो चुके हो, क्लास 12th में सारे सब्जेक्ट में पास हो चुके हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द इम्प्रूवमेंट फॉर्म। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको वो एग्जाम दोबारा से देना है या फिर आपको रीवैल्यूएशन कराना है। और कंपार्टमेंट होता है बच्चों उन बच्चों के लिए जो अनफॉर्चुनेटली इस साल 1 या 2 एग्जाम में फेल हो चुके हैं। अगर आप इस साल किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो उसके लिए आपको देना होगा कंपार्टमेंट एग्जाम। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम देने की डेट्स क्या है और हमें कितना फी देना पड़ेगा, कब रिजल्ट आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का एग्जाम पेपर होगा, सब कुछ बताने वाली हूं। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की। देखो ये स्केड्यूल आ गया है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स इज द फर्स्ट थिंग बच्चों। ये 3 स्टेप्स हैं और ये 3 स्टेप्स आपको ऐसे ध्यान रखने हैं कि आप फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, आप सेकेंड स्टेप पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते। अगर आपको सेकेंड स्टेप पर जाना है तो आपको फर्स्ट स्टेप से गुजर के जाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी कॉपी का रीवैल्यूएशन हो तो दिस इज द थर्ड स्टेप। तो इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप पर आ सकते हो। आप डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जंप नहीं कर सकते हो। तो द थिंग इज शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। तो पहला स्टेप क्या है बच्चों? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। अगर आपको डाउट है कि एग्जामिनर ने टोटलिंग में कोई गड़बड़ कर दी है या आपका कोई क्वेश्चन छूट गया है जो चेक नहीं हुआ है, तो दैट विल बी अंडर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसकी आपको डेट गिवन है यहाँ पर 20 मई से लेकर 24 मई 2024। 4 दिन है आपके पास बच्चों। आज हो गई है 16-17 तारीख। आपको क्या करना है, अगर आपको वेरिफिकेशन कराना है तो 20 तारीख से 24 तारीख तक के बीच में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है कि क्या हम ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। दिस होल प्रोसेस इज ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होगा। फी रिसिप्ट ऑनलाइन, आपको फी ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है, आपको फॉर्म ऑनलाइन डिपॉजिट करना है। इवन दो जब आपकी कॉपी की फोटोकॉपी आएगी वो भी आपके घर पर नहीं आएगी, आपको वो भी ऑनलाइन देखने को मिलेगी। तो एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, ठीक है।
चलिए, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, जिसमें आपकी डेट गिवन है 20 मई से लेकर 24 मई मिडनाइट तक, रात को 12 बजे तक आपके पास पूरा मौका है अपना फॉर्म फिल करने का। फी क्या होगी, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ। अगर आपको लगता है कि सोशल स्टडीज और इंग्लिश में या फिर मैथ्स में आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना है, आपको डाउट हो रहा है कि इसमें मेरी टोटलिंग की मिस्टेक हो सकती है, तो अगर आप मैथ्स चूज कर रहे हो तो 500 रुपीज उसके लगेंगे, अगर आप साइंस चूज कर रहे हो तो 500 रुपीज उसके लगेंगे। इन टोटल 1000 रुपए में 2 सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा। पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। पहले स्टेप में क्या था, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो रहा है। अब आप चाहते हो कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे वो अपने आंसर शीट में देखना है, मुझे एक फोटोकॉपी इवेल्युएटेड आंसर बुक की चाहिए। तो ये भी ऑप्शन सीबीएसई आप सभी लोगों को देती है। तो इसके लिए आपके पास क्या डेट्स हैं, 4 जून से लेकर 5 जून, सिर्फ एक दिन का समय होगा आपके पास जब आप फॉर्म फिल कर सकते हो टू ऑब्टेन योर इवेल्युएटेड फोटोकॉपी, टू ऑब्टेन दी फोटोकॉपी ऑफ योर इवेल्युएटेड आंसर शीट। तो इसका भी प्राइस, इसका भी कॉस्ट जो है दैट इज 500 रुपीज पर आंसर बुक। अगर आपको लगता है आपको मैथ्स की कॉपी दोबारा देखनी है, फोटोकॉपी देखनी है, उसकी साइंस की भी देखनी है, तो 500 प्लस 500, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात करते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, आप चाहते हो कि आपकी आंसर शीट रीइवैल्यूएट हो, दोबारा से चेक हो, तो दिस इज द थर्ड स्टेप। और इस स्टेप में आप क्या कर सकते हो, ये आपका चालू होता है बच्चों 9 जून से लेकर 10 जून। इसके लिए भी आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है, 9 जून से लेकर 10 जून, जिसमें आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसका क्या होगा, 100 रुपीज पर क्वेश्चन। देखो अब आपके पास फोटोकॉपी आ चुकी है, सेकंड स्टेप आप गो थ्रू कर चुके हो, अब आपके पास आपकी आंसर शीट की फोटोकॉपी आ चुकी है। अब आप चाहते हो कि आपके क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हो, आपका रीवैल्यूएशन हो, मतलब वो आपकी कॉपी वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन दोबारा से चेक हो। तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 100 रुपीज पर क्वेश्चन। कितना करना पड़ेगा, दैट इज 100 रुपीज पर क्वेश्चन। बच्चों आया समझ में, क्लियर हुआ। अगर आप चाहते हो मैथ्स में आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आप रीवैल्यूएट कराना चाहते हो, तो 100 × 10 दैट इज 1000 रुपीज आपको सीबीएसई के फॉर्म में आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो आई एम होपिंग दिस अब कि आपको क्लैरिफिकेशन हो गया है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, क्या फी होने वाली है, कब आपका वापस से आपकी फोटोकॉपी आने वाली है आंसर शीट की। इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। सो आई एम होपिंग इट अप कि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो बच्चों। जो हो गया सो हो गया। इफ यू आर विलिंग टू टेक इट अप, सीबीएसई है, सीबीएसई ये पूरा दावा करती है कि सिर्फ 8 घंटे में सिर्फ 20 कॉपीज चेक हो रही थी, लेकिन कभी कभी इट्स अ ह्यूमन एरर, गलती हो जाती है। अगर आप चाहते हो तो सीबीएसई ने अपना प्रॉपर पूरा स्केड्यूल दे दिया है, प्रोसीजर बता दिया है। और आई एम होपिंग इट अप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल एवरीवन। हाँ, एक सवाल और आता है बच्चों का कि मैम हम कब फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप 1 की जो डेट है दैट इज 20 मई, मतलब 20 मई को ही आपके पास लिंक आ जाएगा। लिंक कहां पर आएगा मैम, व्हाट्सएप पर आएगा, फेसबुक पर आएगा, इंस्टाग्राम पर आएगा, हमारे मोबाइल पर, ईमेल पर आएगा। लिंक आएगा cbse.gov.in, cbse.nic.in। ये सीबीएसई की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों। और जैसे ही लिंक आएगा प्रियल मैम तो आई जाएंगी आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। एंड ये एक लास्ट मौका है जिसको गंवाना मत और खराब मत करना, अच्छे से फॉर्म फिल करना। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।